हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है हॉस्पिटल ट्रेनिंग के बारे में। हॉस्पिटल ट्रेनिंग में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग बी फार्मेसी कोर्स में होती है और डी फार्मेसी कोर्स दोनों में होता है। बी फार्मेसी कोर्स में आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद और थर्ड ईयर कंप्लीट होने के बाद दोनों टाइम पे 45 डेज़ की होती है, या फिर आपके एज़ पर योर सिलेबस जो भी होगा आपका सिलेबस उसके हिसाब से होती है। और डी फार्मेसी में आपके 2 इयर्स कंप्लीट होते हैं जब आपका पूरा। तो इसमें कुछ फॉर्म में कुछ सेक्शन है, जैसे इसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 होते हैं, सेक्शन 3 होते हैं और सेक्शन 4 और सेक्शन 5 यही हैं जो आपका सर्टिफिकेट है। इसको आपको नेट से डाउनलोड करना रहता है, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप सीधा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आप अपने कॉलेज से एक बोनाफाइड बनवा लेंगे, एक लेटर बनवा लेंगे परमिशन के लिए कि वो किस हॉस्पिटल में कर रहे हैं ट्रेनिंग। उस हॉस्पिटल में आप पहले बात कर लीजिएगा और फिर अपने हॉस्पिटल से परमिशन लेके एक लेटर में आप उस हॉस्पिटल में सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग चालू हो जाएगी और जो ट्रेनिंग आपकी चीफ फार्मासिस्ट वहाँ का करवाएंगे या जो वहाँ पे ट्रेनिंग ऑफिसर होंगे, सारी ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद 45 डेज़ की ख़त्म होने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, जो कि आप नेट पे है, मैं नीचे लिंक दे दूँगा, उसको डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के बाद बस वही चीज़ उसमें फ़िलअप होगा, ठीक है। और उसमें 5 सेक्शन हैं, 1 2 3 4 5। वो सारी चीज़ें आपको फिलअप ईज़िली आप कर लेंगे। इसके बाद आपको ये अथॉरिटी मिल जाएगी कि आपने ट्रेनिंग की थी। इसके बाद आपका प्रोजेक्ट बनेगा और प्रोजेक्ट के बाद आप जा कर के अपने कॉलेज में आपके वो सिलेबस में आपके कोर्स में ऐड होता है, आपके सिलेबस में ऐड होता है। सो यही है, और देखते हैं कि और क्या क्या आप वहाँ सीखने को मिलता है। सो मिलते हैं आगे। हॉस्पिटल ट्रेनिंग में जो सबसे पहला चीज़ है वो है ओपीडी डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं। सो अगर आप ओपीडी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो सबसे पहले यानी आप जो हॉस्पिटल के अंदर का जो दवा वितरण विभाग वहाँ है, आपकी ड्यूटी वहाँ पे लगेगी। तो सबसे पहले वहाँ जाके फार्मासिस्ट से आप जो भी आपको स्टोर के बारे में इंफॉर्मेशन लेना है आप वहाँ ले लेंगे। और उसके बाद जो मेडिसिन जो वहाँ पे होगी, मेडिसिन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, जैसे ड्रग का क्या नाम है, उसकी कंपोजिशन क्या है, कौन सी कंपनी है, ओके, और जेनरिक दवा यूज़ हो रही है कि ब्रांडेड दवा यूज़ हो रही है। और वहाँ पे जब आप डील करेंगे पेशेंट के साथ, जब आप उन्हें दवाई देंगे तो आप ये समझेंगे कि जो हॉस्पिटल में मेनली हॉस्पिटल में जेनरिक मेडिसिन ही दी जाती है, ब्रांडेड भी दी जाती है, बट मेनली बहुत सारी जेनरिक मेडिसिन भी यूज़ की जाती है। सो जेनरिक मेडिसिन क्या उतनी ब्रांडेड मेडिसिन के दोनों में इक्वल है कि नहीं, मतलब उसकी जो मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है वो ब्रांडेड मेडिसिन के इक्वल ही है कि नहीं है, बहुत लोग को मिथ होता है, तो वहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। सपोज़ करिए आप पैरासीटामोल कोई ब्रांडेड कंपनी की ले रहे हैं और जेनरिक मेडिसिन में ले रहे हैं कोई, तो वो दोनों की असर क्या है, इफ़ेक्ट क्या है, वो आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा प्रेस्क्रिप्शन को जो रीड करना है पूरा वहाँ आ जाएगा, क्योंकि डॉक्टर्स जो लिखते हैं उसकी राइटिंग थोड़ी पजल रहती है। सो वहाँ पे आपको प्रेस्क्रिप्शन को रीड करना सीख जाएगा, पता चल जाएगा, प्लस उसका फॉर्मेट आपको वहाँ पता चल जाएगा। और पेशेंट को कैसे डील करते हैं, लाइक जब भी आपके पास पेशेंट डॉक्टर के पास से आएंगे अपना प्रेस्क्रिप्शन लेकर के, फिर वो आप ही के पास आएंगे और जो क्वेरीज होंगे वो आपसे पूछेंगे, तो आपको उनके डाउट्स को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। उनको पूरी तरह से सेटिस्फैक्शन होकर ही आपको उनको जाने देना है, ठीक है। तो ये चीज़ें वहाँ पे आप सीखेंगे। इसके अलावा उस एरिया में कॉमन डिजीज़ कौन है, मतलब आप अगर वहाँ पे अगर आप ट्रेनिंग करेंगे 6 7 घंटे अगर आप काउंटर पे रहेंगे, तो आप ये समझेंगे कि हाँ इस मरीज के ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं। जैसे मैं जब था तो वहाँ मैंने देखा कि स्पेशली स्किन डिजीज़ेज़ जो हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पे, और अपने प्रोजेक्ट्स में आप उसको कंसीडर भी कर सकते हैं। और कोई कौन सी दवा है जो
बाहर से हॉस्पिटल में यूज़ हो रही है, मतलब ड्रग फ्रॉम आउटसाइड हॉस्पिटल, यानी जो डॉक्टर्स हैं कुछ मेडिसिन लिखते हैं जो कि बाहर मिलती है, वो हॉस्पिटल में नहीं मिलती है। ऐसा नहीं कि कुछ गलत वे में लिखते हैं, नहीं, हो सकता है मेडिसिन बहुत अच्छी हो और वो हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं हो, इसलिए वो बाहर से लिखते हैं। सो उनके बारे में भी आपको वहाँ से नॉलेज मिल जाएगा। और ड्रग स्टोर मैनेजमेंट, ठीक है, स्टोर को कैसे मैनेजमेंट करते हैं, पूरा मैनेज करते हैं, इसके बारे में आपको मिल जाएगा। रिकॉर्ड फाइल जो बहुत बड़ी ज़रूरी होती है, ऑब्वियसली जब तक आप ट्रेनिंग में टाइम पे हो तो हो सकता है आपको आपको नहीं हो सीरियस आप ले रहे हो, लेकिन जो वहाँ पे फार्मासिस्ट हैं उनके लिए वो बहुत मायने रखता है। सो रिकॉर्ड जो फाइल होती है उसको कैसे मेंटेन करना है वो काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी है। सो इस चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है, कैसे मेंटेन किया जा सकता है ये भी आप वहाँ पे ओपीडी डिपार्टमेंट में आप जाके सीख सकते हैं। इसके अलावा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में देख लेते हैं कि आपको हॉस्पिटल में कौन कौन से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट्स आपको नोटिस करने को मिल जाएंगे। तो ओरल, नेज़ल, ईयर ड्रॉप, ये तो कॉमन है। इसके अलावा जो आप मेन चीज़ सीखेंगे वो आईवी देना, आईएम, सबक्यूटेनियस और इंट्राडर्मल इंजेक्शन। सो ये चीज़ें आप वहाँ जो मेन सीखेंगे, सबसे ज़्यादा ये ऊपर के दो सीखेंगे, लेकिन इसके अलावा ये दो भी जो आप वहाँ पे सीखेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये ओरल, नेज़ल, ईयर ड्रॉप तो एक कॉमन है, आईवी, आईएम आपको अच्छे से आना चाहिए, और फिर उसके बाद ये सिखाया जाता है। एंड कैनुला कैसे लगाते हैं इसको बताया जाता है, और ड्रिप कैसे लगाते हैं इसको भी समझाया जाता है। तो ये है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हॉस्पिटल में आपको ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाया जाता है। इसके बाद ड्रेसिंग का सेक्शन देख लेते हैं। जो ड्रेसिंग है वो फर्स्ट एड स्किल है, यानी ये फर्स्ट एड का एक स्किल है। और ड्रेसिंग में आपको सबसे पहले आपका जो वॉन ड्रेसिंग्स, आपके घाव को ड्रेसिंग करना सिखाया जाता है। अगर कहीं जल गया है तो उसको ड्रेसिंग करना सिखाया जाता है, अगर कहीं इन्फेक्शन है तो उसको ड्रेसिंग करना सिखाया जाता है। और एक्सीडेंटल ड्रेसिंग मतलब अगर आपको कहीं आप बाइक से हो और आपके एक्सीडेंट हो गए हो तो उनकी ड्रेसिंग करना भी आपको वहाँ पे कट पिट गया है तो वहाँ पे इमरजेंसी में कैसे उनको ड्रेसिंग करते हैं तो वो भी सिखाया जाता है। इसके अलावा अगर कहीं एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ी तो वो भी सिखाया जाता है, कहीं टाका वाका लगाना हो तो वो भी आपको सिखाया जाता है। लेकिन इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपने स्किल्स को अच्छा करना पड़ेगा, तभी आप ये सीख पाएंगे। हालांकि जब तक प्रैक्टिस रहती है तब तक आपको याद रहता है, लेकिन उसके बाद आप ऑब्वियसली आप भूल जाएंगे। सो एक बार ये देखिए, ओपीडी का सेक्शन है, और ये रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन है, और ये ड्रेसिंग का सेक्शन है। उसके बाद आता है ऑपरेशन थिएटर। तो ऑपरेशन थिएटर में भी आप जा सकते हैं, और वहाँ जाने के बाद आप को ये परमिशन तो नहीं रहती कि आप वहाँ जा कर के कोई हेल्प करें। अगर कोई, वो बात अलग है कि कोई डॉक्टर्स आपको अलाउ करते हैं हेल्प के लिए तो आप ज़रूर जा सकते हैं, लेकिन आपका मेनली वहाँ काम जाके गाइड देखना होता है, गाइड सीखना होता है, कि देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है कि कौन सा काम कैसे हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे पेशेंट किस तरीके से हैं, पेशेंट कैसे हैं, आपको वहाँ पे मेडिसिन कौन सी यूज़ हो रही है, क्योंकि वहाँ मेडिसिन कुछ अलग चलती हैं। सो वहाँ मेडिसिन कौन चलती है और वहाँ पे भी जाके आपको ऑब्ज़र्व ही करना है। एंड बाकी अगर आपको अलाउ करने को मिलता है, अलाउ मिलता है, तो आप वहाँ जा कर के पेशेंट के साथ, ये डॉक्टर के साथ आप वहाँ पे ट्रीट भी कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं इन द सेंस उनकी हेल्प कर सकते हैं। सो ये काम था ऑपरेशन थिएटर का। एंड फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में भी आप जा कर के वहाँ पे जो एक्सरसाइजेज होते हैं, जो ट्रीटमेंट होते हैं, वो उसको भी आप ऑब्ज़र्व ज़रूर करिएगा। वहाँ पे भी आप देखिएगा, अगर हॉस्पिटल में आपकी होम्योपैथी डिपार्टमेंट अलग से है, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट अलग से है, तो आप वहाँ पे भी जाइएगा, उनके मेडिसिन्स को भी आपको देखिएगा, उनके भी जो पेशेंट हैं वहाँ पे भी ऑब्ज़र्व करिएगा। तो ऑब्ज़र्वेशन आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। सो ये चीज़ें आप वहाँ पे जा कर के हॉस्पिटल में आपको ऑब्ज़र्व करना है। इन सब के बाद आपको वार्ड्स में जाने को मिलता है।
वार्ड्स में जा कर के जहाँ पे पेशेंट एडमिट रहते हैं वहाँ पे आप जा कर के पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, उनकी मेडिसिन कौन कौन सी चल रही है आपको वो देखना है। और प्लस बाकी वहाँ पे भी आपको उनको दवा कैसे देनी है, उनको कैन्यूला कैसे लगाना है, और उनकी ड्रेसिंग अगर ज़रूरत है तो ड्रेसिंग कैसी करनी है। सो उनको जो भी जिनको ट्रीटमेंट चाहिए होगी आपको वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे करने पड़ेंगे। और बाकी आप पेशेंट को ऑब्ज़र्व वहाँ पे भी आप जाके करेंगे, और उनको बीपी कैसे लेना है, उनका लेवल्स, रिपोर्ट्स, डेली रिपोर्ट्स जो भी रिपोर्ट्स हैं आपको वो भी चेक करना है, आपको वो सारा काम ऑब्ज़र्व करना है। इसके अलावा आप बच्चों के वार्ड्स में जा कर के विज़िट कर सकते हैं, और जो हॉस्पिटल में बहुत सारे अपने डिफरेंट डिफरेंट वार्ड्स होते हैं आप वहाँ जा सकते हैं। अगर जहाँ पे कहीं पे अगर हाथ वाथ जो टूट जाते हैं तो वो जहाँ पे प्लास्टर होता है आप वहाँ पे भी उस वार्ड में भी जा कर के आप देख सकते हैं और काम को सीख सकते हैं कि कैसे प्लास्टर लगता है, किस तरीके से लगता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, ये सारी चीज़ों को आप वहाँ पे देख सकते हैं। और डॉक्टर्स के केबिन में जा सकते हैं आप, डॉक्टर्स केबिन में डॉक्टर्स के साथ बैठ करके आप पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेडिसिन देख सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप बेसिकली कर सकते हैं जो कि एक फार्मासिस्ट का काम है। तो ये पूरा चीज़ आप हॉस्पिटल फार्मेसी ट्रेनिंग के दौरान करेंगे। सो ये रहा मेरा कुछ ऑब्ज़र्वेशन जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग के दौरान मैंने किया था। इसके अलावा कोई स्पेशल मुझे नहीं लगता कुछ अलग से होता होगा। इतना इतना बहुत मोर देन एनफ है जो कि हॉस्पिटल ट्रेनिंग में आपको सीखना है। तो ये रहा हॉस्पिटल ट्रेनिंग का वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।